लेजिस्लेशन या स्ट्रक्चर में लेके आ गए। पहले तो वो एक स्लेवरी थी, चल रही थी, बट जब आप सिस्टम में उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं कि हाँ ये लाइन है, इस लाइन के इस साइड पे स्लेवरी है और इस लाइन के इस साइड पे स्लेवरी नहीं है, सो आप उसको एक्नॉलेज कर लेते हैं कि स्लेवरी इज समथिंग विच इज अलाउड। इन अदर वर्ड्स आप अप्रिशिएट कर रहे हैं ना, इंकरेज कर रहे हैं। सो दैट वाज ऑल्सो अ रीजन जिसकी वजह से स्लेवरी बजाय खत्म होने के वापस रिवाइव हुई। और इसके अलावा साउथ के स्टेट्स जो कि स्लेवरी के हक में थे, दे ऑलवेज वांटेड कि वो स्लेवरी को मेंटेन रख सके, और उसके लिए दे रिटेन्ड देयर पावर इन द कांग्रेस। हाउ वाज दैट पॉसिबल फॉर देम? जब वेस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रही है, अब अगर कोई स्टेट फ्री स्टेट के तौर पर एडमिट कर रहा है यूएस में, बट साउथ की एफर्ट होती थी कि वो एक स्टेट को एज अ स्लेव स्टेट भी लेके आए ताकि काउंटर बैलेंस करे। कांग्रेस में अपना बैलेंस मेंटेन रखना था। बैलेंस इसीलिए मेंटेन रखना था कि अगर आपका बैलेंस है कांग्रेस में, देन यू विल बी एबल टू मेंटेन योर रोल इन प्रोटेक्टिंग द स्लेवरी। सो वी डिस्कस्ड कि देखिए, अब यूएस में 64% लोग जो है उनके पास स्लेव्स नहीं है, बट बाकी 36% पीपल दे ओन स्लेव, दे ओन स्लेव्स। हाँ, दैट इज अ डिफरेंट केस कि किसी के पास 5 से कम स्लेव्स हैं, किसी के पास 5 से ज्यादा है, और किसी किसी के पास तो 50 से भी ज्यादा है, लाइक 100+ स्लेव्स हैं। सो द प्राइमरी रीजन वाज कि इकोनॉमिक फैक्टर है ना, आपको एक सस्ता लेबर मिल रहा है, व्हाई शुड आई एंड स्लेवरी इफ आई एम गेटिंग माय वर्क डन वेरी मिनिमल कॉस्ट पे, एट अ वेरी मिनिमल कॉस्ट। और खासकर साउदर्न की इकोनॉमी के लिए जरूरी था। सेकेंड, रिलीजियसली ये कहा जाता था कि वी आर सुपीरियर एंड दे आर इंफीरियर, सो उस बेसिस पे भी उसको जस्टिफाई, इवन साइंटिफिकली जस्टिफाई करते थे कि ब्लैक कलर जो है वो इंफीरियर कलर है, वाइट कलर जो है वो सुपीरियर है। वो जो आर्यन और उस तरह के आइडियाज हैं फिलोसफिकली इवन। फिर उसके अलावा एक और थ्योरी है पॉजिटिव गुड की थ्योरी, कि साउथ के लीडर्स कहते थे कि स्लेव्स और स्लेव होल्डर जो है ना, ये बहुत एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है। तो जब आप देखें ना, आप इस तरह स्लेवरी को जस्टिफाई करते थे तो यू कुड नॉट एंड इट।